नमस्कार, आप सुन रहे हैं कर्म संवाद, जहां पर हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं जिन्होंने अपने कर्म से समाज में अपने नाम को और अपने काम से अपने समाज में अपनी एक पहचान बनाई है। और आज ही हम मिल रहे हैं शैलेश जी से, जो कि वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद हैं। आपको एक संक्षेप में बता दूं कि पार्षद का मतलब क्या होता है। पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस स्थानीय लेवल पर चुना हुआ व्यक्ति होता है, जो कि उस वार्ड की समस्याओं को हल करता है और समाज के लिए एक अच्छा काम करता है। आइए हम मिलते हैं शैलेश जी से। नमस्ते। एजी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि शैलेश जी ने कैसे जनसेवा को अपना धर्म बनाया और समाज सुधार को अपना उद्देश्य बनाया। आज हम बात करेंगे इनसे कई सारे सवालों पर, इनकी स्कूली शिक्षा से लेकर इनकी राजनीतिक सफ़र के बारे में। आज आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि शैलेश जी ने कैसे अपना संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा। आपका बचपन और शुरुआती शिक्षा कैसी रही? मेरा जन्म टीला जमालपुरा जो वार्ड 15 इसी क्षेत्र में हुआ है और बचपन से ही हम एक साधारण परिवार में पले बड़े हुए। मैंने स्थानीय विद्यालयों में यहीं से शिक्षा ग्रहण की है और बचपन से ही इस क्षेत्र की समस्याओं को मैंने जाना है, उसे पहचाना है। उस समस्याओं से मैं बचपन से अवगत हूँ। शैलेश साहू जी के पार्षद बनने पे विशेष तौर पे हमारे मंदिर समिति के सभी लोगों को बहुत बहुत खुशी है, जिस प्रकार के वो काम कर रहे हैं और जो हमें आश्वासन मिलते हैं उनकी द्वारा, उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट अपने काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? अपने मंदिर की सबसे बड़ी समस्या थी सीवेज लाइन की, जो नंदी महाराज के पास ही थी। वो शैलेश भाई ने खत्म करी। हमारे एक ही कहने पे उन्होंने पार्षद बनते से ही काम कर दिया था अपनी सीवेज लाइन का। और बाकी बहुत बढ़िया आदमी है शैलेश भाई, तो एक नंबर पार्षद है। हम तो मतलब ये भी चाहेंगे कि अगली बार पार्षद वही बने। हमारी जो एक दिली ख्वाहिश है, जिस हिसाब से वो काम करा रहे, एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने जीवन में रोड, सड़क, पानी, इसकी व्यवस्था की चाहिए होती है पार्षद जी के द्वारा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट काम वो कर रहे हैं। और आगे भी हमें शौचालय के बारे में भाई साहब कुछ बात चल रही थी, तो शैलेश भाई ने हमको आश्वासन दिया पीछे अपन जो ग्राउंड टाइप की जगह पड़ी हैगी, उसको अपन बढ़िया बैठने की व्यवस्था, उसमें ब्लॉक लगाने की, टीन सेट डालने की और अपनी शौचालय बनाने की अपने को अभी आगे का काम बताने का वो दिया है, आश्वासन दिया अभी उन्होंने कि ये काम अपन कराएंगे मंदिर के अंदर। और अपन सोचे कि पार्षद के अंदर अगर अपन कोई कमी निकालना चाहे तो मेरे हिसाब से और हम लोग के हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि उनके अंदर कोई कमी है किसी चीज़ की, क्योंकि हमारी जितनी बातें अभी तक वो पूरी करते हैं। और मंदिर के पूरे काम, जो उनसे भी काम हो, छोटे से लेके बड़ा काम तक सब कराए थे। कभी फ़ोन लगाओ ना तो एक ही फ़ोन में उनका अपना काम हो जाता है। वार्ड 15 के इतनी उन्नति करी उनने कि शायद इतने पहले हुई 20 साल पहले से 20 साल पहले का पता, इतना उनने उन्नत काम करा है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। गली, नालियाँ, पानी, लाइट, सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट करा दी इतने कम उस वक्त में, 2 साल के अंतराल में। नहीं तो इसी काम करने में लोग 10-10 साल लगा देते हैं। मेरे हिसाब से तो शैलेश भाई को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। जीत मेडिकल से बोल रहा हूँ। टीला जमालपुरा कपड़ा मार्केट में अपनी शॉप है और शैलेश साहू जब से पार्षद बने हैं हमारे यहाँ के, बहुत अच्छे काम करा रहे हैं वो। ने अभी रोड डलवाया, बहुत काफ़ी अच्छे से, मतलब पहले बहुत गंदा रोड था, पहले इस पर निकलते थे लोग, गिरते थे और साथ में कई बीमारियां भी, धूल उड़ती थी, कई बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन जब से ये रोड डलवाया शैलेश भैया ने, बाकी बहुत अच्छा बीमारियां कम हो गई हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब फ़ायदा मिला लोगों को। और शैलेश भैया तो अपने मतलब जब से पार्षद बने हैं उनको बोलना नहीं पड़ता, वो पहले ही काम करा देते हैं। मतलब उनका इतना अच्छा काम करने का उनका एक्सपीरियंस है कि मतलब बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़े कम करा दिए। अभी सीवेज वगैरह, ये नाली वगैरह भी बहुत अच्छी उन्होंने साफ़ करवा दी और काफ़ी अच्छे उन्होंने रोड बनवा दिए। और ध्यान रखते हैं, मतलब अपनी जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, वो सुनते हैं, अपन कुछ बोलो उनसे बराबर सुनते हैं उसमें। शैलेश जी, आपके परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में और क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है? नहीं, मेरे माता पिता दोनों शासकीय टीचर थे। हम 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद मेरी 2 बहनें, उसके बाद 2 भाई हैं। हमारे 2 बहनों की और मेरी शादी हो चुकी है। हमारे परिवार में कोई भी राजनीति से नहीं जुड़ा था। हाँ, लेकिन समय समय पर धार्मिक और सामाजिक कार्यों से मेरा परिवार जुड़ा रहा है। मंदिर के लिए कुछ काम हो या सामाजिक कुछ काम हो, किसी कभी गरीब बहन बेटी की शादी का कुछ काम हो, तो मेरा परिवार उस कार्य से जुड़ा रहा है। उसी को देखकर मुझे ऊर्जा मिलती रही है बचपन। तो पार्षद बनने का ख्याल आपके मन में कब आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? पार्षद बनने का कोई ख्याल किसी को आ भी नहीं सकता
वो ख्याल आने से पार्षद बन नहीं सकते। मैं बचपन से ही सामाजिक स्तर पर अपने क्षेत्र के लिए काम करता था। उस काम को देखते हुए मेरे संगठन ने और मेरे शीर्ष नेताओं ने मुझे पहले बूथ अध्यक्ष बनाया, एक बूथ अध्यक्ष के बाद मुझे युवा मोर्चा मंडल में उपाध्यक्ष का काम दिया। उसके बाद युवा मोर्चा मंडल के महामंत्री का काम दिया। उसके बाद उन कामों को देखते हुए मुझे वार्ड संयोजक का काम दिया पार्टी ने। वार्ड संयोजक के बाद मुझे मंडल अध्यक्ष का काम दिया। इन सभी कार्यों को देखते हुए मेरे संगठन ने और मेरे नेताओं ने, उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मुझे पार्षद का टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ा, उस चुनाव को मैं जीता भी। कौन से सन में लड़े आप चुनाव ये? मैं 2022 में लड़ा था। और कितने वोटों से जीते आप? 1060 वोटों से जीता हूँ, 1060 वोटों से। और समाज का और आपको वार्ड का क्या सहयोग रहा? आपको लगा ऐसा कि फैमिली के बीच में लड़ रहे हो आप चुनाव? हाँ बिल्कुल। मेरे बचपन के जितने भी मित्र थे जिनसे मैं स्कूल टाइम के बाद शायद मिल नहीं पाता था, अपने कामों को लेकर, राजनीतिक जीवन को लेकर, वो सभी मित्र अपना काम धाम छोड़ के मेरे साथ 10-15 दिन बिल्कुल लग गए थे। नौकरियों से छुट्टी ले ली थी, प्राइवेट जॉब करते थे, वहाँ से छुट्टी ले ली थी। मेरे सभी दोस्त यार जो भी मेरे मिलने वाले थे सब आ चुके थे और मुझे बिल्कुल परिवार की तरह चुनाव लड़वाया। आपका इसमें परिवार का भी सहयोग रहा चुनाव? हाँ बिल्कुल रहा, परिवार का सहयोग रहा। मेरा माता जी का ज़्यादा सहयोग रहा, मेरे भाइयों का सहयोग रहा, क्योंकि मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ। बच्चियों को स्कूल की दिक्कत होती है तो स्कूल आने मेरे भाई मदद कर देते हैं। परिवार में मुझे कहीं जाना आना है तो मेरी माता जी उस जगह चली जाती है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है कि आप समाज सेवा करो। आप समाज सेवा के लिए समर्पित हैं पूरी तरह से। और मुझे बब्बा की कृपा है कि मुझे पत्नी भी ऐसी मिली है। नहीं आजकल हम देखते हैं कि संडे है तो पत्नी के साथ पार्क जा रहे हैं, जन्मदिन है तो होटल जा रहे हैं। मुझे पत्नी भी ऐसी मिली है कि आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने, कोई डिमांड नहीं। उनको भी मालूम है कि बाहर काम करते हैं, परिवार में समय दे नहीं पाते, तो उतने ही करती हैं, बस जितना हो सकता है। आपकी समाज सेवा से वो खुश हैं वो। मेरा नाम अमन है, मैं टीले का निवासी हूँ। जैसे कि अब हमारे पार्षद जी हैं श्री शैलेश साहू जी, उनके काम को देखते हुए जैसे अभी उन्होंने रोड बनवाया है, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। अभी डांबर रोड बनवाया, धूल मिट्टी से हमें जैसे समस्या थी, उन्होंने रोड बनवाए, गड्ढे पूरे करवाए, लाइटें लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। हमारे कहने पे जब भी उनको फ़ोन करें वो उपस्थित रहते हैं हर समय, हर बात पे उनको जब भी फ़ोन करा जाए। और उनका काम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से यहाँ पे रोड नहीं थी, कई साल हो गए, कई आके चले गए। हाँ, शैलेश जी ने ये अभी रोड यहाँ पे पूरा बनवाया है, हमें बहुत अच्छी व्यवस्था लगी उनकी। हमारे साथ उनके रहेगा हमेशा। काम अच्छा हो रहा है, अच्छा काम करवा रहे हैं हमारे शैलन भाई पार्षद जी। अच्छी सड़कें बनवा दी, नाली साफ हो रही है, पानी भी अच्छा आ रहा है, सब बोरिंग का भी, नर्मदा का भी। हाँ जी, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 15, टीला जमालपुरा क्षेत्र। मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता रहता हूँ समाज सेवा, जन सेवा के माध्यम से। तो पूरे भ्रमण इस बार हमारे यहाँ पार्षद चुने गए हैं शैलेश जी साहू। तो उनका कार्य शुरू से जब से वो जीते, जब से पर रोज़ वार्डों में आते हैं, सभी लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोड निर्माण के कार्य में पूरे टीले क्षेत्र में, पूरे वार्ड में बहुत अच्छा निर्माण किया है। ये मेरे घर के सामने कल ही हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो मैं इनसे और आशा करूँगा कि अगली बार भी आप आएँ और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करें और आने वाले भविष्य में आप तरक्की करें, मेरा यही है। तो इस सफ़र में शैलेश जी आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और उसको आपने कैसे हल किया? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिन्होंने मुझे इस चुनाव में वोट दिया, उनका विश्वास मैं कैसे जीत पाऊँ। मेरे दोस्तों का, मेरे समर्थकों का विश्वास तो मेरे ऊपर था ही, पर लेकिन अदर भी लोग होते हैं जो केवल वोट देते हैं, बाकी उनको ज़्यादा मालूम नहीं होता है ना वार्ड के विषय में ना नेताओं के विषय में। तो उनका विश्वास कैसे जीत पाऊँ, तो उस विश्वास को जीतने का काम मैंने
चुनाव जीतने के बाद करा। आज मुझे गर्व बहुत महसूस होता है कि मैंने उनका पूरा विश्वास जीत लिया। अच्छा, उनकी समस्याओं को आपने हल किया? उनकी समस्या को हल किया है बिल्कुल। वो फ़ोन लगाते हैं, तत्काल हम उनके पहुँच के उस समस्या का जितना भी हमसे उस समय बनता पूरा हल कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको अब पहले से ज़्यादा लोग जानने लगे? हाँ, अब तो बहुत प्यार मिलता है पूरे वार्ड में और सभी लोग चाहते हैं कि शैलेश जी आए और हमसे मिलें। भारतीय जनता पार्टी की जय। पहला नंबर हमें ऐसा पार्षद दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं बचा, पूरा टोटल काम करा दिया गया। लाइट, नाली, सड़क और एक नायक की तरह पार्षद हैं और भोपाल में हर वार्ड में ऐसा पार्षद होना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप प्रजापति है और मैं वार्ड 15 का निवासी हूँ। यहाँ पे आज हमारे वार्ड में जो विकास के कार्य हो रहे हैं बहुत सराहनीय है, विकासपूर्ण है और इससे पहले ऐसे काम नहीं हुए। जितने भी नगर निगम क्षेत्र के जो काम होने थे वो पूर्ण तरीके से हो गए। हमारे वार्ड पार्षद के 15 श्री शैलेश साहू जी ने जो विकास के कार्य किए हैं वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी उत्तेजनक है। इससे हमारे पूरे वार्ड विकास की ओर जा रहा है। मैं पूरे 85 वार्ड में घूम चुका हूँ पर हमारा वार्ड 15 के हिसाब का पार्ट कहीं भी नहीं है और हमारे श्री शैलेश साहू को मैं वापस धन्यवाद देना चाहता हूँ सराहनीय कार्य के लिए। शैलेश जी, आपके अनुसार एक पार्षद के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो पार्षद जो है वो इस क्षेत्र का एक प्रधान सेवक होता है, उसमें सेवा का गुण होना चाहिए। हमें जिस जनता ने वोट दिया और जिसने नहीं भी दिया, मेरे वार्ड की आबादी लगभग 25-26 हज़ार है। आज 25-26 हज़ार लोगों का प्रधान सेवक हूँ। तो सेवक का एक जो काम होता है कि जनता का दुख तकलीफ हो, उनकी कुछ समस्याएं हों, उनको जाकर सुन ले और पब्लिक को वो जनप्रतिनिधि जो हम बोला जाता है पर प्रधान सेवक होता है, प्रधान सेवक से बात करने में उनको हिचकिचाहट ना हो, उनको ऐसा नहीं लगे हमारी बात तो ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बड़ा नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी की तरह उनके बीच में जाके बैठ जाओ, उनकी समस्या सुनो, वो भी खुश हो जाते हैं और बहुत प्यार मिलता है। आप जब क्षेत्र में निकलते हैं आप देखेंगे तो जो प्यार मिलता है वो प्यार देख के अपने आप में से लगता है कि यार मैं अपना जीवन पहले से अब चालू हुआ है। आप सही लाइफ आप अब प्यार मिलता है। अब आइए जो प्यार मिलता है जनता का, उनको काम करो, उनकी सुनो तो बहुत प्यार देती है जनता। सेवा भाव जो है उससे आपको बड़ा। मैं उवेज़ हाशमी, वार्ड क्रमांक 15 चौकसे नगर से, और पिछले तकरीबन 1 वर्ष में हमारे वार्ड में विशेषता हमारी कॉलोनी में विकास के कार्यों ने वाकई बहुत तेज़ी पकड़ी है। चौकसे नगर, रंभा नगर, ये वो जगहें हैं जो अनदेखी थी, इग्नोर्ड थी काफ़ी सालों से। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15-17 साल के बाद ये रोड बना है। इसी प्रकार चुनाव जीतने के तुरंत बाद स्वयं उनके निरीक्षण के द्वारा, ये किसी का आवेदन नहीं था, किसी की रिक्वेस्ट नहीं थी, पूरी कॉलोनी में लाइट्स लगाई गई, चौकसे नगर के लास्ट तक में लाइट्स लगाई गई, पूरी कॉलोनी में क्रिस्टल लाइट्स लगी हुई हैं। ये रोड का निर्माण हुआ, इसी प्रकार आगे भी रोड का निर्माण हो रहा है। किसी भी समस्या के लिए शैलेश भाई मौजूद हैं और उनकी खुद की नज़र है। विकास के तमाम कार्यों को लेकर उनसे कहा जाए तो यकीनन वो आगे आते हैं और अपना काम बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह अच्छे से कर रहे हैं। मैं मोहम्मद रफ़ी ख़ान, वार्ड नंबर 15 जेपी नगर में रहता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे वार्ड पिछले 20 सालों से कोई रोड नाली नहीं थी। माननीय हमारे शैलेश साहू जी जब से पार्षद बने हैं काफ़ी अच्छा काम करवा रहे हैं और आज मेरे खुद स्वयं के घर के सामने की सड़कें और नाली बन रही हैं। मैं उनको वार्ड नंबर 15 की ओर से वार्ड नंबर 15 की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि इसे देख रहे हैं आप, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स काफ़ी समय से टूटा पड़ा हुआ था जिसमें गंदगी हो रही है। आज हमने उनसे इस शौचालय का ख़त्म करके और शौचालय को बताया, उनके संज्ञान में इस बात को लाया है। हमने आंगनबाड़ी का सुझाव दिया है तो हम माननीय हमारे पार्षद महोदय शैलेश साहू जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम यहाँ आंगनबाड़ी बनवा देंगे। तो हम इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भविष्य में हम आशा रखते हैं कि और भी काम इनके रहते हुए होंगे।
तो शैलेश जी, आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या थी और उसको आपने कैसे हल किया? एक हमारे वार्ड में एक बहुत जटिल समस्या थी। जो मैं चुनाव प्रचार में जिस समय गया था, हमारे वार्ड में डीआईजी बंगले पे इंदिरा सहायता नगर झुग्गी बस्ती है। उस बस्ती के अंदर उधर के रहवासियों का जीवन देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ था। उस समय गली है, छोटी छोटी गलियों में पानी भरा था, मट्टी थी, पत्थरों पे पत्थर जमा जमा के निकलते थे उस जगह जाके। तो आज आप देख के आए, उस जगह को मैंने पूरा सीसी से उसे कवर करा है, पूरी गली है। आज उन डेंगू नहीं होता, उधर बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। नहीं पहले डेंगू समस्या सबसे ज़्यादा कहीं वार्ड में होती थी, वहीं होती थी, क्योंकि पानी भराता है, मच्छर पनपते हैं, डेंगू होता है। तो वो समस्या हल करके मुझे अपने आप में बहुत खुशी होती है। हमारे क्षेत्र में एक तो पानी की बड़ी दिक्कत थी, लाइटों की बहुत दिक्कत थी, उसके बाद सड़कों की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि कोरोना का जो कालखंड था 2 साल का, 2-2.5 साल ना कोई पार्षद रहा, न कोई नगर सरकार रही। इससे अधिकारी वर्ग ने जो काम करा वो नए भोपाल में कर दिया, जो भोपाल का बजट होता है। 2 साल में हमारे क्षेत्र के पूरे रोड A to Z जितने भी रोड थे, सड़कें थीं, गलियां थीं, पूरी खराब हो चुकी थी। गड्ढों का भरमार हो चुकी थी रोड पे। रोड ना होके वो गड्ढों का रोड हो गया था। अच्छा। एक तो आप काजीगंज से उतरते हमारे बाट के लिए, वहाँ से लेकर राम मंदिर तक का एक रोड, इस रोड पे तो पैदल चलना दुश्वार हो गया था। और पानी की जो समस्या थी, पानी हमारा बाढ़ टोटल बोरों पे है, बोरिंग होते हैं, उनसे ही हम पानी पीते हैं। नर्मदा का तो पानी कुछ क्षेत्र में आ पाता था, मतलब एक बूथ मान ले 1000-1200 लोगों के यहाँ तक ही पानी आ पाता था। तो सबसे पहले तो मैंने उस समस्या को पकड़ के उसका हल निकाला। एक 45 लाख रुपए से एक नर्मदा की नई लाइन डलवाई, उससे तो पानी का हल निकला उससे। अच्छा। उसके बाद जो डामर रोड है, हमारा मेन रोड है, उस डामर के लिए उस प्रयास करा, उस डामर रोड को बनवाया 33 लाख की लागत से। तो इन 2 कामों से जनता को बहुत सुकून मिला। उसके बाद और भी काम करवाए मैंने, लगभग 3.5 करोड़ रुपए के काम अभी तक वार्ड में करा चुका हूँ। हो चुके हैं। और एक रोशनी की बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। मेन रोड पे पेपर लैम्प लगे थे, वो रोशनी कम देते थे। पूरी कॉलोनियों के अंदर भी, हाँ कॉलोनी के अंदर तो थे ही नहीं कहीं कहीं, तो उनको पूरा वाइट करवाया, LED लगवाकर गली गली में LED लगवाई। जहाँ खंबे नहीं थे वहाँ भी LED लगवाई। अच्छा, लोगों के घरों के ऊपर भी मैंने देखा। हाँ, पूरी एक एक गली आप जाएंगे, अब आपको रात में महिलाएं बच्चे टहलते हुए खेलते हुए मिल जाएंगे। सुबह बुजुर्ग जो नहीं जाते थे मॉर्निंग वॉक में, आज सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं। अच्छा। और बोलते भी हैं बुजुर्ग कि भैया पहले कुत्ते से डर लगता था, कुत्ते भौंकते थे, आज ये है कि सफ़ेद रोशनी होती है तो हम बेहतरीन मॉर्निंग वॉक करते हैं। अच्छा, आपने पूरे वार्ड को पूरे वार्ड में आपको हमारे क्षेत्र में पीले वाले जो बड़े लैंप होते थे वो दिखेंगे नहीं। अच्छा, पूरा अपने LED में पूरा LED, आपको LED की भी खपत, लाइट की भी खपत कम हुई, जिससे कि हमारे निगम को भी जो बिल आता था हमारा, उसमें कुछ कमी आई होगी। बिल्कुल, LED बल्ब, सरकार को भी उससे फ़ायदा हुआ, जनता को भी फ़ायदा हुआ। तो सबसे बड़ी जो समस्याएं थी पानी, रोड और लाइट की, ये तीनों समस्याएं आपने आपके वार्ड में सही कराई हैं। हमारे पार्षद जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो सबसे सहानुभूति है। सबसे पहला काम काजीगंज से डामर रोड का कार्य कराया गया, जो 20 साल से नहीं हुआ था। 20 साल से उस रोड के लिए परेशान हो रहे थे। 20 साल से पार्षद जी ने काजीगंज से राम मंदिर तक का डामरीकरण कराया। उसके बाद मोहल्ले की गली गली को कंक्रीट कराया, आज जिससे पूरे मोहल्ले के बच्चे संतोषजनक होकर निकल रहे हैं। रोड पे चैम्बर नहीं थे, तो चैम्बर लगवाए गए, चैम्बरों की पूरी सुविधा की गई। खंभों पे लाइट नहीं थी, आज वो पेपर लैंप लाइट लगवाई गई, जिससे पूरे मोहल्ले में रोशनी की वो रहती है। और जो भी कार्य थे वो सभी कार्य पूरे किए गए, जो 20 साल 15 साल से बाकी थे वो भी सभी कार्य संपन्न कराए गए। आज पार्षद जी के द्वारा पूरे वार्ड 15 में विकास का कार्य चालू है। गुप्ता आटे चक्की से लेके हनुमान मंदिर तक विकास कार्य कराया गया है डामरीकरण का। और भी ऐसे कई रोड हैं जो 15 नंबर वार्ड में पूरे रोडों का काम किया गया है। जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, गाड़ी व्यवस्था भी सही है, रोड भी सही बन गया है,
झाड़ी वगैरह सफाई वगैरह भी अच्छी होती रहती है, ऐसी कोई नहीं, सब बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नया काम हुआ है, इनके आने जाने के बाद तो बनाई है रोड, पहले रोड कहाँ था, पहले तो रोड खंडर पड़ा हुआ था पूरा, अभी तो रोड नहीं बनवाया है, 15 या 16 साल के बाद रोड बना है। पहले ये था कि रोड ढंग से नहीं बने थे, अब क्या रोड ढंग से बन गए, बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, महिलाएं बैठ रही हैं, रात में उठ रही हैं, लाइटें नहीं थी, अब लाइटें डेली जल रही हैं, नल की व्यवस्था हो गई है, सारी सुविधाएं हो गई हैं, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, मतलब कम थी। तो शैलेश जी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि पार्षद बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपको क्या लगता है कि आपने पार्षद बनने के बाद क्या हासिल कर लिया अपने जीवन में? पार्षद बनने के बाद जो जनता का विश्वास और प्यार जो मुझे मिला है, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि रही है वो। बिल्कुल, मतलब आप जहाँ भी जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं परिवार के बीच में हूँ? हाँ, पूरा वार्ड मेरा परिवार है, पूरा वार्ड। जहाँ भी जाता हूँ वो लोग परिवार की तरह ही मुझे ट्रीट करते हैं। अच्छा। कई बार मैं घर से निकला क्षेत्र की समस्याओं को जानने के लिए, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी ने भी भोजन करा दिया है, भोजन का समय हो गया है, भाई साहब भोजन कर लीजिए। अच्छा। और जाने कितने परिवार में खाना खा चुका हूँ, मैं खुद भूल चुका हूँ कितने लोगों के खाना खा चुका हूँ। मतलब हर घर आपका परिवार? हाँ, लगभग मान लीजिए हर घर में खाना खा चुका हूँ, चाय नाश्ता खाना हर घर में हो चुका है मेरा। अच्छा, मतलब हर घर आपका एक परिवार? हाँ, परिवार है। इस रोड पर पैदल चलना लोगों का दुश्वार था, लेकिन आज बच्चे लोग साइकिल चला रहे हैं। ये काम हमारे पार्षद साहब शैलेश साहू की वजह से हुआ। पीछे का भी रोड जो है कपड़ा मार्केट का, वो भी इन्हीं ने बना दिया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज रोड इतना अच्छा हो गया है कि लोग बड़ी आराम से साइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नमस्कार, मैं वार्ड 15 का कर्मचारी दीनदयाल मौर्य जल कार्य का काम देखता हूँ। विगत कई वर्षों से हमारे वार्ड कार्यालय में बाढ़ आ जाती थी, जिससे हमारा रिकॉर्ड बर्बाद हो जाता था। हमारे वर्तमान पार्षद श्री शैलेश साहू जी ने इसमें छत का निर्माण कार्य कराया, जिससे अब हमारा रिकॉर्ड ऊपर सुरक्षित रखा रहता है। और अभी इसमें पैगविंग का काम भी वो कराएंगे, निरंतर कार्य चल रहा है। इनके द्वारा अभी पीछे का भी तो वर्कआउट कराया गया है, टंकी रखवाई जाएगी, पानी की जो टॉयलेट में समस्या है वो भी निराकरण किया जा रहा है। गार्डनिंग का काम करवाया गया है, वृक्षारोपण करवाए गए हैं। इनके देखरेख में हमारे वार्ड में काफ़ी तरक्की की गई है। जो मेरा अगला सवाल है वो आपके व्यक्तित्व जीवन से है कि आप राजनीतिक और व्यक्तित्व जीवन को आप कैसे संतुलित करते हो? आप दोनों तरफ कैसे टाइम अपना मेंटेन करते हो? बड़ा सवाल पूछ लिया आपने। राजनीतिक जीवन जीने के लिए पहली बार तो परिवार, मेरा पूरा वार्ड मेरा परिवार हो चुका है। फिर भी जब भी मुझे समय मिलता है तो अपने परिवार को भी समय देता हूँ, बच्चों के साथ खेलता भी हूँ, उनको कहीं ज़रूरत होती है, मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी जाता हूँ उनके स्कूलों में। अच्छा। जो फ़र्ज होता है फ़र्ज भी निभा लेता हूँ, समय बचता है तो। अपने फादर का और अपने अपने पिता होने का, अपने पुत्र होने का, अपने पति होने का फ़र्ज में जितना भी मुझसे बनता है उतना निभा लेता हूँ। आपके घर में आपके जो भाई वगैरह हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं। छोटे हैं, तो वो आपको एक नेता की तरह देखते हैं अभी, या आपको भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं? नहीं, भाई की तरह ट्रीट करते हैं। नेता की तरह कोई देखता ही नहीं है, भाई क्या पब्लिक भी नहीं देखती। अच्छा। दोस्त यार सभी बेटे की तरह ही ट्रीट करती है। ट्रीट करते हैं, मतलब आपको कोई भी ऐसा फील नहीं करा था कि आप नेता हैं? नहीं, सब आप अपना मान के। अरे हम तो खुद जाके पट्टियों में बैठ जाते हैं, जहाँ पब्लिक बेटी वहीं बैठ जाते हैं जाके, तो उनको लगता ही नहीं कि नेता आया है कि बेटा आया है। अच्छा। मतलब आप सबसे मिलनसार होकर मिलते हैं और बिल्कुल उनको फैमिली की तरह। अगला सवाल मेरा शैलेश जी, युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद एक युवा वर्ग से आते हैं और मैं देखता हूं कि आप समाज सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। आपने कोई व्यवसाय या नौकरी को ना चुन के आपने समाज सेवा के काम को चुना है, तो आप अपने जैसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्या उनको भी समाज सेवा से जुड़ना चाहिए या समाज सेवा के काम करने चाहिए? नहीं, युवाओं को जुड़ना चाहिए, पर लेकिन क्या है, आज समय बहुत तेज भाग रहा है, हर आदमी पैसों के पीछे भागता है, अपना काम धाम देखता है, तो हर घर की कुछ ना कुछ परेशानी होती है। युवा निकल ही नहीं पा रहा है समाज सेवा में, जो जज्बा होना चाहिए समाज सेवा का वो कर ही नहीं पा रहा है। पर लेकिन मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आपका जितना भी समय बचे परिवार के बाद समाज सेवा में दें। किसी भी स्तर पर समाज सेवा हो सकती है। आप पड़ोसी की सेवा करके समाज सेवा कर सकते हैं। आप आपके क्षेत्र की कुछ समस्याओं का हल जो आपके स्तर पर हो सकता है उसको करके आप समाज सेवा कर सकते हैं।
आप मंदिरों में दान पुण्य करके, मंदिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर भी समाज सेवा कर सकते हैं। मंदिर भी समाज के होते हैं। आप कुछ नहीं तो एक मंगल के दिन निकल के एक टोली बना के सुंदरकांड करना चालू कर दें मंदिरों में हफ्ते में एक बार जाके आरती चालू कर दें, ये भी समाज सेवा का काम है। जैसा कि आपने अपनी बात में जिक्र किया मंदिरों में जाना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है आप धार्मिक की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है, तो आप भी पूजा पाठ करते हैं? समय मिलता है आपके पास पूजा पाठ करने के लिए? आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी आगे हम रहेंगे, बब्बा की कृपा है, हनुमान जी महाराज की। तो बब्बा से अनुमति लेके ही मैं घर से रोज़ निकलता हूँ सामाजिक जीवन के लिए, और शाम को जाके जो भी गलती होती हैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। तो मैं हर युवा से, हर आदमी से कहना चाहता हूँ कि भगवान के मंदिर ज़रूर जाएं, भगवान पूजा अर्चना करें, अपने दिन भर की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगें, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे गलती भी होती है, आप झूठ भी बोलना पड़ता है कहीं कहीं, तो उनकी माफ़ी भी मांगना चाहिए। आप मंदिर जाएंगे तो आपको एक सच्चाई पे चलने का रास्ता मिलेगा, आपको एक भगवान का डर जरूर रहेगा। भगवान देखता ऊपर से, तो डर आपको बना रहे और आपको सद्बुद्धि मिलती है मंदिर जाने से, और अच्छे काम करने की ऊर्जा ही मिलती है। मतलब अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उसको आपको काम करने के लिए आपको एक प्रेरणा भी मिलती है। और अच्छाई बुराई की पहचान भी होती है। अच्छाई बुराई की पहचान भी होती है, और मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। तो शैलेश जी, मेरा आखिरी जो सवाल है आपसे वो ये है कि आने वाले वर्षों में आप अपने क्षेत्र में क्या भूमिका देखते हैं अपनी, और आपने अभी तक जो भी काम किए हैं मतलब उसमें किस तरह से उसको आगे आप बढ़ाना चाहते हैं? भूमिका तो मेरी पार्टी, मेरा संगठन तय करता है। हम कोई भूमिका नहीं देख पाते हैं। ना हमें कभी मालूम था कि हम मंडल अध्यक्ष बनेंगे, ना मालूम था कि टिकट मिलेगा पार्षद बनेंगे। पार्टी संगठन हमारी एक तीसरी आँख होती है संगठन में, वो खुद देखती है, खुद भूमिका तय करती है फिर आदमी की। तो भूमिका में तो मेरा लेना देना है नहीं। मतलब अगली बार आप चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए वो पार्टी तय करेगी? वो पार्टी तय करती है ना, हमारा कुछ चलता है ना किसी कुछ चलता है। पार्टी की तीसरी आँख होती है, वो हर कार्यकर्ता पे नज़र रखती है, क्या कार्यकर्ता क्या कर रहा है, किसको हम किस जगह बिठा के उससे काम ले सकते हैं। मतलब वो भी देखते हैं कि कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव है, कौन क्या काम कर सकता है। सबकी एक बनी हुई है कि ये काम ये कर सकता है, ये काम ये कर सकता है, तो उसी स्तर पर काम भी देती है पार्टी काम भी देती है। तो आपने जो विकास कार्य किए हैं उस विकास कार्य को लेके आप आगे क्या किस तरह से इसको रखना चाहेंगे? विकास कार्यों की बात करें तो आज हमारा वार्ड गड्ढा मुक्त वार्ड हो गया है। तो पानी की समस्या पूरी तरीके से हल हो चुकी है। एक ही मेरा विजन वो रहे कि वसुंधरा कॉलोनी में एक पार्किंग स्थल बन चुका था, एक सरकारी भूमि, उस पार्किंग स्थल को मैंने पार्क के रूप में डेवलप करा। उसमें भी 120 पौधे लगाए थे जो आज पेड़ का आकार ले चुके हैं। उसी तरह के पार्क में वार्ड में 2-3 और बनाना चाहता हूँ। जगह देख रहे हैं, अधिकारी से चर्चा चल रही है, जहाँ भी हमें जगह मिलेगी वहाँ पर हम पार्कों का निर्माण करेंगे, जिससे रहवासियों को बैठने उठने की जगह मिल जाए, बच्चों को खेलने की जगह मिल जाए। हमारे वार्ड में आज ये कंडीशन है, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, वो रोडों पे खेलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों को लगती है, तो वो उनका ही बचपन है, उनको भी जीने का हक है, तो उनको पार्क की बहुत ज़रूरत है। पार्क की हम जगह देख रहे हैं, और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी हम 2 पार्क डेवलप करेंगे हमारे टीले पे। एक अभी वसुंधरा कॉलोनी एक वसुंधरा बना चुकी है, उस पर हमने 120 पौधे लगाए थे। आज पौधे आप देख के आएंगे, पौधे आज वृक्ष का रूप ले रहे हैं धीरे धीरे करके। अच्छा। उससे रहवासियों को ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अभी आपका भविष्य में 2 से 3 और बनाने का, गार्डन बनाने का प्लान हम जगह देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों से। अधिकारी हम जहाँ भी जगह बताएंगे उस जगह पर हम पार्क डेवलप करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपके, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए पार्क ज़रूरत है आज के टाइम की। और आज इतनी घनी बस्ती के अंदर पार्क होना एक बहुत बड़ी बात है। और इनका विज़न, जैसा कि शैलेश जी का विज़न है कि हर वार्ड में 2 से 3 पार्क होना चाहिए, जिससे बच्चे बड़े सभी उसका आनंद ले पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे पेड़ वगैरह बहुत कम हो गए हैं। और जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि वसुंधरा कॉलोनी में 102 पेड़ लगाए हैं, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी अपने वार्डों में वृक्षारोपण करें, जिससे सभी को फ़ायदा हो। विगत 6 माह पहले इस पार्क की स्थिति ये थी कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी, कई मोहल्लों से लोग आकर के खड़ी कर जाते थे। हमारे पार्षद जी से हमने आग्रह करा, सभी क्षेत्रवासियों ने, कॉलोनी वासियों ने, कि पार्षद जी
ये पूर्व में पार्क था, किन्हीं कारणों से अव्यवस्थित हो गया, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, कीचड़ हो रही है। पार्षद जी ने पूरा ध्यान आकर्षित करके इसको पार्क को डेवलप करवाया। इसमें 150 से 200 पौधे वृक्षारोपण करवाए। करीब मैं समझ रहा हूँ कि 3 से 4 महीने हो गए इस बात को। और आज आप पौधों की स्थिति देख सकते हो, आप इधर दिखाएं। ये पौधे सब पार्षद जी के हाथ से लगाए गए हैं, ये सब पौधे बड़े हो गए हैं। रोड की स्थिति हमारी ये थी कि जब भी जरा निकलते थे हम लोग तो पूरे में पानी भरा रहता था। अब चूँकि पानी न लगाते हैं तो पानी भर जाता था, तो निकलते थे, किसी कीचड़ आ रही है। पार्षद जी से आग्रह करा, पार्षद जी ने रोड बनवाया। अभी एक पार्ट रह गया है, वो भी उनके सहयोग से सैंक्शन हो गया है और मुझे लगता है कि वो 2-4 दिन में कार्य 5 से 10 दिन के अंदर कार्य चालू हो जाएगा। अभी इसकी बाउंड्री का कार्य पुनः चालू करवाया है पार्षद जी ने, आज प्लास्टर चालू हो गया है। इस पर जो भी कार्य हो रहा है, इससे पहले ये लाइटें देख रहे होंगे, अब ये कहीं लाइटें थी नहीं, बहुत सारी जगह लाइटें नहीं, अंधेरा रहता था हमारी अंधेरा रहता था। जब पार्षद जी हमारे पास करके आए तो उन्होंने सब देख करके इसको पूरे लाइटें वगैरह सारी काम व्यवस्थित करवाया। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई शैलेश साहू जी ने निर्माण कार्य बहुत अच्छा कराया है, विकास कार्य कराया है। यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है और आगे चल के कार्य कर रहे हैं। वो समीप सबके पास खड़े हैं, सबके साथ विकास की कार्य करते हैं। आप देखा जाएगा कि आज भी वो विकास कराए जो भोलेनाथ टीला जमालपुरा कॉलोनी है, इस कार्य में यहाँ पर इतना गंदे गड्ढे हो रहे थे, बहुत सी व्यवस्था गड़बड़ा रही थी, जिससे लोगों का आवागमन में बड़ी परेशानी हो रही थी। पर शैलेश साहू जी ने बढ़िया एक कार्य करके, जो कि धरातल में अपने खुदवा के उसको समतल करवा के इस पे जो आज डामरीकरण जे रोड भिजवाया, RCC भिजवाया, इनके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आज AG न्यूज़ के कर्म संवाद में शैलेश जी ने अपना समय दिया और शैलेश जी का उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शैलेश जी से आग्रह करूँगा वो अपने वार्ड की जनता के लिए कोई कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता से का जो मुझे प्यार स्नेह मिला, उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर। और मैं क्षेत्र की जनता के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं कार्य करने का भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।